कमांडर एरन कहा, क्या तुम कल क्रॉसबो चेक करने वाली हो? रोजली ने उत्तर दिया, मैं कल सुबह ट्रेनिंग के बाद निकल रही हूँ, इसलिए कृपया मेरी जगह तुम क्रॉसबो चेक कर लेना। ये सुनकर कमांडर एरन पूरी तरह से हैरान रह गए और कहा, ठीक है, समझ गया। रोजली ने कहा, तो फिर कल मिलते हैं। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और अपने कमरे के अंदर चली गई। एमा ने रोजली को देखा और कहा, आप कैसी हैं? जवाब में रोजली ने कहा, मैं ठीक हूँ। ओह, तुम सफाई कर रही हो। यह सुनकर चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ एमा ने कहा, यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर रोजली ने कहा, जरूर, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना। सफाई करते समय एम्मा को एक सूट मिला जिसमें जूतों की एक जोड़ी थी। उसे देखकर एम्मा ने रोजली से कहा, डचेस, हम इनका क्या करने वाले हैं? उन चीजों को देखते ही रोजली को याद आया कि कैसे पार्टी के दिन क्राउन प्रिंस ने उस स्कार्फ के साथ उसकी मदद की थी और उसे जूतों की एक जोड़ी तोहफे में दी थी जब बाजार में लंबी सैर के बाद उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उन यादों को याद करते हुए उसने कहा, उन्हें मत फेंको। यह सुनकर एम्मा ने कहा, लेकिन ये जूते आपके पहनने के लिए बहुत खुरदरे हैं और इनके साथ मेल खाने वाले कोई कपड़े भी नहीं होंगे। एम्मा की बात सुनकर रोजाली ने कहा, जूते भी मत फेंकना। एम्मा पूरी तरह उलझन में थी और बोली, समझ गई, फिर मैं इन्हें क्लोक के साथ ड्रेसिंग रूम में रख दूंगी। दृश्य यहाँ कटता है और हम रोजली को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। अचानक डोलन ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, डचेस, मैं डोलन हूँ। उसका नाम सुनकर रोजली ने कहा, अंदर आ जाओ। डोलन को अपने ऑफिस में देखकर रोजली ने पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ? डोलन ने कहा, काउंटेस सेठ का आपके लिए एक पत्र आया है। मुझे लगता है कि ये एक जरूरी पत्र है। डोलन के मुंह से पत्र के बारे में सुनकर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने काउंटेस सेठ को एक पत्र भेजा था। उसने कहा, आखिरकार काउंटेस ने जवाब दे ही दिया। उसने सावधानी से पत्र की सील हटाई और उसे देखने लगी। रोजली का चेहरा देखकर डोलन ने पूछा, क्या कुछ गंभीर बात है? पत्र को ध्यान से पढ़ने के बाद रोजली ने कहा, फिलहाल तो कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन हमें जल्दी और पहले से ही कदम उठाने होंगे। और उसने पत्र को जलाना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ने के बाद रोजली चिंतित होने लगी। पत्र में लिखा था कि डाकुओं के एक समूह ने नोवेटा रोड और येल्वी समुद्र के बीच के रास्ते पर घात लगाकर हमला किया है, जो एकमात्र रास्ता है जहां से भविष्य में रसद सप्लाईज भेजी जाएगी। इसके अलावा नोवेटा रोड शाही जमीन के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रवेश करने से पहले हमें अनुमति लेनी होगी। हालांकि हमें क्षेत्रीय युद्ध से पहले अपने शूरवीरों नाइट्स के कौशल को छिपाना होगा। वो मन ही मन ये बातें सोच रही थी और गंभीर हो गई। मैं ठीक हूँ, भले ही चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। मुझे कुछ समय के लिए राजधानी जाना होगा। यह सुनकर डोलन ने कहा, मैं आपके लिए बग्घी तैयार करवाता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं जा रही हूँ। यह सुनकर डोलन ने कहा, लेकिन ये कैसे संभव होगा? रोजाली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे अकेले ही जाना होगा। दृश्य यहाँ से बदलता है और हम रोजाली को देखते हैं जो घास के मैदान से होते हुए शाही महल की ओर चल रही थी और कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद महल पहुंच गई। पास की दीवार को देखकर उसने खुद से कहा, यहाँ बहुत कम लोग हैं। मैं मान लेती हूँ कि यह शाही महल का प्रवेश द्वार है। उपन्यास के आधार पर मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहाँ से डेरेवेस हमेशा महल के अंदर बाहर आता जाता है। यह सोचकर वह दीवार के पास बैठ गई और उस पर टेक लगाकर बोली, वो बाहर कब आएगा? जल्द ही समय बीत गया और चांद निकल आया। अचानक रोजली को एक आहट सुनाई दी और वह जाग गई। उसने कहा, मैं यहाँ कितनी देर से सो रही हूँ? जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई है। वो व्यक्ति डेरेवेस था जो महल से बाहर निकल रहा था। उसने दीवार के पास बैठी रोजली को देखा और कहा, क्या यह तुम हो? दीवार से कूदने के बाद उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो रोजली? उसने कहा, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रही थी। यह सुनकर डेरेविस ने कहा, बेहतर होगा कि तुम पहले उठ जाओ, तुम्हें पता है कि जमीन गंदी है। डेरेविस की ओर देखते हुए उसने कहा, मेरे पैर में मोच आ गई है। डेरेविस पूरी तरह चौंक गया और बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये कहकर उसने उसके पैर से जूता निकाला और मालिश करने लगा। वह कह रहा था, यह शायद इसलिए है क्योंकि तुम यहाँ काफी देर से बैठी हो। शांत रहो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। रोजली मन ही मन कहती है, किसी तरह मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन वह हंस रहा है, पता नहीं क्यों। क्राउन प्रिंस ने पूछा, क्या अब तुम ठीक हो रोजली? उसने कहा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रोजली का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, तो फिर मैं इसे पहन लेता हूँ। रोजली को गुस्सा आ गया और उसने कहा, जूते मुझे दो। प्रिंस ने कहा, मुझे तुम्हें जूते पहनाने में मदद करने दो। और उसने पूछा, क्या सोने ने तुम्हें बताया था कि मैं महल के अंदर बाहर आता जाता रहता हूँ? रोजली को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे, तो उसने कहा, हाँ, उसने मुझे बताया था, और उससे भी जरूरी बात, मैं यहाँ आपसे एक सौदे के लिए मिलने आई हूँ। डेरिविस चौंक गया। जल्द ही उसने कहा, वह जगह जहाँ बैरन ऑफ रॉन्डल ने अपना काला धन छिपाया है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि वह कहाँ है? डेरेविस सुनकर हैरान रह गया और एक पल के लिए उसने सोचा और पूछा, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि नोवेटा रोड पर शाही गार्डों की तैनाती बढ़ाई जाए। ये सुनकर क्राउन प्रिंस ने कहा, ऐसा लगता है कि उस रास्ते का उपयोग करके तुम्हारा काउंटेस ऑफ सेट के साथ कोई व्यापार है। उसने कहा, हाँ, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण और कीमती सामान है। डचेस की यह बात सुनकर डेरेविस ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम, डचेस, इसमें शामिल नहीं होना चाहती। और उसने कहा, डचेस, मैं कोई
मेहनती क्राउन प्रिंस नहीं हूँ, इसके बजाय मैं उस तरह का क्राउन प्रिंस हूँ जो हमेशा महल के अंदर बाहर आता जाता रहता है और दूसरों के साथ मजाक करता है। तो चलिए एक और सौदा करते हैं और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपसे जल्दी मिलेंगे।